वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टीवी पर दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ यूके। जी, यूके का वो काला सच जिसके मैं डिस्कस करूंगा जो मैंने इस कंट्री में 18 साल सीखा है। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ ये मैंने खुद 18 साल इस कंट्री में एक्सपीरियंस किया है एज ए मिडिल क्लास फॉर्मर स्टूडेंट्स। तो गाइज, जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पता है गैरी भाई 18 साल से यूके में रह रहे हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाते हैं उन माँ के बेटों के लिए जिनके सपने आगे जाकर अपने माँ बाप के सपने को यूके में पूरा करने के लिए। और वीडियो को दिल खोल के लाइक करें, जितना आप लाइक करोगे उतने ऐसे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि यूके की जो काला सच है, जो रियलिटी है वो क्या है। जी हाँ, आज का वीडियो डेडिकेटेड करूँगा अंकल जी को जो नई दिल्ली से है। उन्होंने कल मेरे कान खींचे हैं। उन्होंने कहा आप हर बार माँ के बेटे कहते हो, बेटे हमारे भी, आपने कभी नहीं कहा कि एक बाप के बेटे हैं। तो मैं आज का भी डेडिकेटेड करूँगा उन सारी माँ की जो उन सारी बाप की बेटी, आज का वीडियो डेडिकेटेड करूँ उन सारे बाप की बेटियों के लिए जो इनके सपने हैं यूके में अपना करियर बनाने के लिए। जी हाँ, यूके में सबसे पहला काला सच आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आप यूके आ रहे हो, मुझे पता है ये वेस्टर्न कल्चर है, ये इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ही ओपन है, लेकिन आप यहाँ पर स्टडी करने आ रहे हो, आपको प्रॉमिस करना है जब पब खुल जाएंगे आप पब जा सकते हो, मैं यही नहीं कहता, लेकिन आपने अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है। आपने कंसंट्रेट करना है कि मैं स्टडी मास्टर करने आया हूँ, उसके बाद मुझे टीयर 2 की जॉब लेनी है और यहाँ पर मैं अपने माँ बाप का लोन पे करने आया हूँ। तो डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज यू आर मोटिवेटेड यू विल अचीव योर गोल। उसके बाद नंबर 2 है गोइंग आउट ऑफ लिमिट्स। आउट ऑफ लिमिट्स मतलब कि आपको पता है यूके ने लॉ है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं तो आप 20 आवर्स काम करते हैं। तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपने लोन लिया हुआ है और आप बहुत ज़्यादा काम किए जा रहे हो और आपने 20 आवर्स से 21 आवर्स कर दिए और आपने यूके का सबसे बड़ा लॉ तोड़ दिया है एज ए स्टूडेंट और आगे जाकर आपको वीज़ा मिलने प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कभी भी आपने आउट ऑफ लिमिट्स नहीं जाना। अगर आप थक गए हो, आप 20 घंटे काम कर, आप रिलैक्स करना। और प्लीज़ जब भी आप यूके आओ आपने 2 चीज़ें करनी है। पार्ट टाइम जॉब तो करनी है, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद लोन लिया था 4% इंटरेस्ट, उससे नहीं करना। आपने स्टडी भी करनी है। नेवर ट्राई टू गो आउट ऑफ योर लिमिट्स। और थर्ड थिंग बताऊँगा आपको बहुत ईजिली और बहुत अच्छी यहाँ पर एंटी सोशल बिहेवियर। मुझे पता है कि हम जब इंडिया में या पाकिस्तान जाते हैं हम लोग बहुत ओपिनियन देते हैं, हमें लगता है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम किसी को कुछ भी सोशल मीडिया पर या कुछ भी कहकर चले जाते हैं। पर यूके में ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी कॉमन आदमी को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर या कहीं पर भी ट्रोल किया, अननेसेसरी पर्सनल अटैक्स कमेंट्स का किया, तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी जो जीमेल आईडी या कोई भी आईडी से आपको ट्रेस कर लिया जाएगा और इवन कि आप अरेस्ट हो जाओगे। तो आपने ऐसी बातें नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल कोई इंडिया का लड़का है, उसने पाकिस्तान का डिस्कस नहीं करना है ओपनली, या कोई पाकिस्तान का लड़का है उसने इंडिया का डिस्कस नहीं करना है। जो भी ये सारी बातें हैं एंटी सोशल वाली, आपने अपनी होम कंट्री में छोड़ कर आनी है। और प्लीज़ गॉड सेक आपने किसी को भी टारगेट नहीं करना सोशल मीडिया में, क्योंकि आपका वो राइट नहीं है। यू कांट मेक समवन अनकंफर्टेबल। उसके बाद करते हैं यूके में हम बहुत चीख कर बोलते हैं इक्वलिटी। अगर आप ये चाहते हो कि आपको यूके में सब लोग ट्रीट कर इक्वलिटी, तो मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, जब शिल्पा शेट्टी 2007 में बिग ब्रदर में आई थी तो रेसिज्म का कंट्रोवर्सी हुई थी। तो जो यहाँ की सेलिब्रिटी थे उस बेचारी को लोगों ने इतना ट्रोल किया तो हार कर उसको इंडिया जाना पड़ा। तो यूके में रेसिज्म, होमोसेक्सुअलिटी, रिलीजन और कंट्रीज़ किसी को टारगेट करना बहुत बड़ा क्राइम है। आप कभी भी किसी को टारगेट नहीं हो सकते, क्योंकि आप और हम लोग कौन होते हैं किसको जज करें। देखिए, मैंने खुद एक वीडियो बनाया है गैरी बैकपैकर। एक इंडियन लड़के को यूरोपियन लड़की से प्यार है। अगर वो उसको प्यार करता है तो वो लड़की उसको अगर यूरोपियन पासपोर्ट दिला देती है तो इसमें क्या बुरी बात है, एज लॉन्ग एज वो लड़का उस लड़की को ट्रीट कर रहा है जैसे वो अपनी माँ को ट्रीट करता है। जी हाँ, वो एपिसोड लेकर मैं गैरी बैक पर बहुत जल्दी आऊँगा। तो प्लीज़ गाइज, अगर हो सके तो आप गैरी बैक को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ आप यूरोप में जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। तो गाइज, हमें जजमेंटल नहीं होना है, फीलिंग सबके अंदर होती है, हमें सबकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपको अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस करना मतलब कि गाइज, अगर आप यूके आ रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप यूके क्यों आए हो। आपको मिरर के आगे खड़े होना है और आपने ये देखना है कि आपने क्या अचीव किया है पूरे दिन में और कल आपका टारगेट क्या है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं यूके 18 साल पहले आया था और 32 ईयर्स की एज में मैंने 5 घर बना लिए थे। और क्योंकि आज मैंने 5 घर बनाए थे तो आज मेरे पास जॉब नहीं थी 10 महीने पहले, और मैंने अपनी एक अच्छी प्लानिंग कारण मैं रोज़ी रोटी खा पाया। जी हाँ, मैं हैंड टू माउथ था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इन 5-10 महीनों में, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने घर का खर्च चला पाया। तो अगर आप यूके आ रहे हो, आपकी प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और मिरर के आगे आपने ये भी डिस्कस करना कि आपके अंदर कमियाँ क्या है। मेरे अंदर कमियाँ हैं, बिकॉज आई स्पीक वेरी फास्ट, समटाइम्स आई मेक ए वीडियो, मुझे पता अपनी कमी।
आपको अपनी कमी को एनालिसिस करना है, उसको इम्प्रूव करना है एंड आपको हर बार ये सोचना है कि यार मुझे गैरी भाई ने कहा था अगर यूके में पीआर लेनी है टीयर 2 जॉब ढूंढ। यूके में पीआर का सबसे सिंपल फंडा ये है, याद रख लो आज ये बात को, ये बात को आप हज़ार बार सुना करो और बोला करो कि यूके में पीआर है 5 इयर्स इन टीयर 2। और टीयर 2 कैसे मिलेगी? सिर्फ टीयर 2 जॉब से। कोई टफ नहीं है, सिर्फ आपको टीयर 2 जॉब ढूंढनी है और आपको रहना है मोटिवेटेड और अपने बहुत सारे गोल बनाने हैं। और मुझे पूरा पता है कि जब आप मेहनत करोगे और जब हार्ड वर्क करोगे आप बहुत ईजिली यूके में अपने और अपने माँ बाप को एक नई ज़िंदगी दे पाओगे। तो गैस प्रॉमिस करो एज ए बड़ा भाई कि आप मोटिवेट रहोगे। प्रॉमिस करो एज ए बड़ा भाई कि आप मिरर के आगे रोज़ 5 या 10 बार बात डिस्कस करोगे कि आप यूके में क्या करने आए हो। इसके बाद होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत ज़रूरी है यूके में, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि अगर आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, आप किसी एग्ज़ाम में स्ट्रगल कर रहे हो, मान लेते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए स्टूडेंट कम्युनिकेशन। उस ट्यूटर से बात करें, उस ट्यूटर से प्लीज़ डिस्कस करें, उस चीज़ को बताएं, ट्यूटर को बताएं कि गाइस प्लीज़ 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 कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, और उससे पूछे कि उसने आपको फेल क्यों किया है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन है, अगर आपको जॉब मिल जाती है, अगर आप वहाँ पर लेट हो जाते हैं काम पर, तो प्लीज़ गाइस उसको मैसेज कीजिए। मैसेज करोगे वो आपको जॉब से नहीं निकालेगा। बताइए कि आप बीमार हो या आपको पर्सनल रीज़न है। तो गाइस प्रॉमिस करो, कम्युनिकेशन यूके बहुत डिमांड है। जब भी कम्युनिकेशन करो मेक श्योर करो कि आप रिटर्न करो, ताकि आपके पास प्रूफ हो सके, आपके पास एक बैकअप प्लान हो सके और आप उसको चैलेंज कर सको जब वो आपको डिसीजन लेता है आपकी विदाउट मर्जी से। उसके बाद हम बात एडिक्शंस की। देखिए हर चीज़ का लाइफ में मज़ा होता है, ह्यूमंस है, हमारी फीलिंग्स है। अगर आप एडिक्शंस कर रहे हो, आप एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हो, एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहे हो, तो यूके में आपकी कोई भी लुक आफ्टर करने वाला नहीं, क्योंकि यूके में आपके साथ आप नहीं हो, आपकी माँ बाप है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है इंडिया में, आपकी फ्यूचर वाइफ भी हो सकती है। तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि यूके में आप कोई ऐसे एडिक्शंस नहीं करोगे जिससे आपके गोल पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और मुझे पूरा पता है कि आप बहुत अच्छे माँ बाप के लड़के लड़कियाँ हो और आप ऐसी हरकत नहीं करोगे, क्योंकि पता है आपको अगर आप अच्छी ज़िंदगी बनाओगे आपके माँ बाप की ज़िंदगी भी अच्छी बन जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अगर आप यूके आ रहे हो आपको आपके फाइनेंस खुद मैनेज करने हैं। ये नहीं किसी लड़के ने कहा है कि जुआ में पैसा लगा दो, किसी स्टॉक में पैसा लगा दो, आप पागल हो उसके मगर लगे पैसा लगाई जा रहे हो और अपने सारे फाइनेंस ख़त्म कर ली हैं, या आप स्मोकिंग किए जा रहे हो, आप ड्रिंक अल्कोहल किए जा रहे हो। तो यही नहीं मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो फाइनेंस है सारे ख़त्म कर दो। आपको मैनेज करना है कितना आप महीने कमाते हो, आप एक्सपेंसिव कितने हैं, ये आपके हाथ में, ये अंकल आंटी के हाथ में नहीं है। तो कल आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि अंकल आंटी इंडिया से आपको पैसा भेज। देखिए अंकल आंटी आपको पैसा एक बार भेज सकते हैं, 2 बार नहीं भेज सकते, क्योंकि इंडिया से या पाकिस्तान पैसा भेजना बहुत टफ है यार। उनके बुढ़ापे की वो पूंजी है, आप प्लीज़ उनका बुढ़ापा ख़राब मत करना। और मेक श्योर करना कि अगर आप यूके आ रहे हो, यूके जो काला सच है, यहाँ के जो क्या कहते हैं वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा सा बचना और थोड़ा सा अपने पैसे की सेविंग करना। एज ए बड़ा बता रहा हूँ, ना मैं एजेंट हूँ ना सोल्यूट हूँ, यहाँ पर वो बता रहा हूँ एज ए बड़ा भाई जो मैंने इस कंट्री में 18 साल खुद सीखा है। और अगर आप किसी लड़की से प्यार है, या कोई आपका पर्सनल इशू चल रहा है, आपको कोई बुलिंग कर रहा है, हरास कर रहा है यूके में, तो आप मेक श्योर कीजिए आप अंकल आंटी से बात कीजिए। क्योंकि अंकल आंटी को बताइए कि देखिए आज के माँ बाप भी मॉडर्न है 2021 के। अगर आपको इससे प्यार है या आप कोई चीज़ चाहते हैं जो अपने माँ बाप छुपाई हुई, बताइए। वो मेक श्योर मुझे पता है माँ बाप जो होते हैं ना वो ऊपर से गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है एज ए पेरेंट्स दे लव देयर किड्स। माँ बाप से दिल खोल कर बात कीजिए। अगर माँ बाप से बात में शर्म आ रही है, कोई दोस्त है उससे बात कीजिए, क्योंकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर बहुत क्लियरली, लोगों की बातें में नेगेटिव हिम्मत हुई है। अगर कोई कह रहा है कि एमबीए में जॉब नहीं है, सिर्फ वो वैसे बोल रहा है मेरे फ्रेंड को एमबीए में जॉब मिल गई थी। ये आपके ऊपर है। जैसे आप यूके आते हो उसकी 2 सक्सेस की सीढ़ी है। पहले आते पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करो। पार्ट टाइम जॉब बार बोलते यार सीवी बनाया इंडिया से बनाया हमें जॉब मिल। अरे किसने कहा आपको सीवी बनाओ? अरे आप एजेंसी लोकल फाइंड करो, इंडीड पर टाइप करो वेयर हाउस ऑपरेटर की जॉब। मैंने सिक्योरिटी की वीडियो बनाया यार, कंस्ट्रक्शन। वो लड़का 19-20 साल का पाकिस्तान से 3-3 लाख कमा लेता है सिक्योरिटी की जॉब में जब उसकी यूनिवर्सिटी बंद होती है। वो लड़का इतना लक्की है, जब भी 20 घंटे काम करने पर जाता है। आपको बताना यहाँ पर ये चाहूँगा कि वो लड़का वहाँ बैठ कर स्टडी करता है और दिल खोल के पैसा कमाता है। वो क्योंकि वहाँ पर क्या होता है सिक्योरिटी में, कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, बैठा रहता है, लैपटॉप ले जाता है, बुक्स स्टडी करता है और साथ में वो साइट की लुक आफ्टर करता है। तो कहीं जो सिक्योरिटी की जॉब, कंस्ट्रक्शन की जॉब है, इनके लाइसेंस चाहिए। शुरू में आपको पैसे स्पेंड करना पड़ेगा, 200-300 पाउंड स्पेंड करने पड़ेंगे, लेकिन आप पूरी उम्र उस पर बैठ कर रोटी खा सकते हो। जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देखा, देखो मैं तो गैरी था, मुझे किसी ने नहीं बताया कि गैरी जी आप सिक्योरिटी की जॉब करो या आप गैरी जी आप कंस्ट्रक्शन जॉब करो। मैंने बर्तन मांझ कर लोन पे किया है। तो पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत ज़रूरी बात है। पार्ट टाइम जॉब से आप क्या होता है, आपको ब्रिटिश कल्चर पता लगेगा और पार्ट टाइम जॉब से आप आगे एग्जांपल दे पाओगे उन सारे लोगों को जो ब्रिटिश एम्प्लॉयर है। आपको टीएट कि मैंने यहाँ पर ये काम किया,
मेरे पास टीम वर्क का एक्सपीरियंस है, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, आई कैन वर्क फ्लेक्सिबल, आई कैन टेक ए प्रेशर। गाइस प्लीज़ पार्ट टाइम जॉब के बाद अगर आपको प्लेसमेंट ढूंढनी है, मैंने बताया 1000 बार प्लेसमेंट कैसे ढूंढते हैं, जाइए वेबसाइट पर CV रजिस्टर कीजिए, उनको ये बोलिए कि आप कॉन्टैक्ट जॉब ढूंढ रहे हैं। आपने कॉन्टैक्ट जॉब ढूंढी 12 मंथ्स की, उसके बाद में क्या बोलना है एजेंसी को कि सर आई कैन ट्रांसफर दैट जॉब इनटू माय इंटर्नशिप और प्लेसमेंट, और आपको ट्यूटर से परमिशन लेनी है और यूनिवर्सिटी लेटर लेकर आप 12 महीने दबाकर पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, मेरे एक प्रीवियस रोल में एक दिव्या नाम की लड़की थी, नोटिंगम यूनिवर्सिटी से थी, और वो काम करी थी एज ए जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, और उसने जॉब ढूंढी कॉन्ट्रैक्टर की और उसको कन्वर्ट करवा लिया था अपने प्लेसमेंट में। तो गाइस जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं यूके में, पर इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोई प्रीमियम सर्विस चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर आ जाओ, आप मेरे से बात कर सकते हो। अगर आप फ्री चाहते हो तो आप संडे मैंने चैट खोली फ्री, जो मैं 12 बजे आता हूँ गैरी TV पर। और अगर आपका संडे नहीं आते हो तो आप गैरी बैक पर आ जाओ, वो फ्राइडे 5 इंडिया टाइम आता है, वो भी फ्री ऑफ चैट है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपने मेहनत करनी है, अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरा कॉन्टैक्ट का एक ही मेथड है, वो इंस्टाग्राम है, वो है रियल गैरी कुमार, वहाँ आकर आप मेरे से बात कर सकते हो। तो यूके में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैंने खुद 5 घर बनाए और 58 कंट्रीज़ देखी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा एज ए बड़ा भाई, तो गाइस प्लीज़ यूके काले सच से बचिए, यूके की जो है क्या कहते हैं, जो लाइट्स हैं, ग्लैमर है, उससे बचिए। आप यहाँ पर स्टडी करने आए हैं, Tier 2 जॉब ढूंढने, उसके बाद आप जो मर्जी करना, एक बार Tier 2 जॉब ढूंढ दो, उसके बाद आपके साथ आपके पेरेंट्स और पूरा वर्ल्ड आपके साथ होगा, और पूरा वर्ल्ड झुकेगा जब उनको पता लगेगा कि आपने Tier 2 जॉब ढूंढ ली और आप बहुत अच्छा पैसा कमाकर अपने माँ बाप को एक नई ज़िंदगी देना चाहते हो। तो गाइस ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस 18 साल का। तो मुझे एक पेरेंट्स ने कहा था गैरी सर वीडियो बनाइए कि यूके काला सच क्या है, ताकि बच्चों को पता लग सके यूके की लाइफ क्या है, क्योंकि ये बच्चे बहुत मासूम हैं और ये बच्चे बहुत यंग है। तो गाइस होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कमेंट में लिखना अगला वीडियो आप कौन सा चाहते हो। आई होप मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो गाइस ये था मेरी मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पर आया था, लेकिन अंकल जी ने रात को रिक्वेस्ट की कि वीडियो बनाना बेटा प्लीज़, हमारे भी बेटे हैं, आप हमारा नाम लिया करो कि ये बाप के बेटे हैं। अंकल जी ये बाप के बेटे हैं, ये बाप की बेटियां हैं। मैं अंकल को भी उतना प्यार करता हूँ, आंटी को भी उतना प्यार करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप वीडियो को लाइक करोगे। आई होप मैं आपको सबको इंस्टाग्राम पर देखूँगा और हम दोस्ती करेंगे फॉर लाइफ टाइम। ऑन द मीन टाइम गाइस, आप जहाँ रहे खुश रहे, बात रहे और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब के लिए अलविदा दोस्तों। और ये सारा पीछे आप देख रहे हैं सुपर मार्केट है, यहाँ पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं इनके करियर सर्विस पर जाकर, जैसे बर्गर किंग है, नेक्स्ट है, होम बार्गन्स है। तो गाइस अगर आपको जॉब ढूंढनी है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड, एंड आई विल सी ऑल ऑफ यू नेक्स्ट वीडियो, एंड आई लव यू ऑल।